मिलिए इस मेंढक से। उसे लगता है कि वह गायकी के इतिहास की सबसे बड़ी देन है, सिवाय इसके कि वह था नहीं। दलदल में रहने वालों ने उसे चुप कराने के लिए सब कुछ आजमा लिया था। पत्थर, डंडे, यहां तक कि दैवीय हस्तक्षेप भी। हेलेलुजाह! पर कुछ भी इस महाशय को टर टर करने से नहीं रोक सका। खैर, आप समझ ही गए होंगे। कुछ भी नहीं, जब तक कि वह नहीं आई। अपनी खूबसूरत संगीत धुन गाती हुई उसने दलदल में सभी को मोहित कर लिया। सभी को, सिवाय हमारे छोटे दोस्त के, जो कुछ दूरी पर उदास बैठा था। क्या उसके गाने के दिन खत्म हो गए थे? खैर, यह तो वक्त ही बताएगा। अगले दिन जैसे ही बुलबुल ने गाने की तैयारी की, वहां मेंढक आ धमका। उसने अपना परिचय दलदल के एक महान व्यक्ति और एक शानदार हस्ती के रूप में दिया। झूठा कहीं का। उसने उससे कहा कि वह उसे एक बहुत बड़ा सितारा बना देगा, और बुलबुल भला कैसे मना कर सकती थी, क्योंकि उसके शब्दों में उसने कहा, जब मैं तुम्हें प्रशिक्षित कर दूंगा तो तुम नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगी। और अब यह कहानी एक टेढ़ा मोड़ लेती है। बुलबुल जल्द ही एक बहुत बड़ी सनसनी बन गई, जिसके शो हर रात हाउसफुल हो जाते थे। और पर्दे के पीछे मेंढक अमीर से अमीर होता गया, और उसका दिल एक ऐसी खुशी से भर गया जो मीठी भी थी और कड़वी भी। संगीत। रात में वह सितारा होती थी, सभी की आंखों का तारा। लेकिन सुबह होते ही वह धूर्त मेंढक उससे अभ्यास करवाता। पहले उस ऊंचे सुर तक पहुंचो, और फिर उस नीचे सुर को साधो। बार बार वे संगीत के सुरों में ऊपर और नीचे जाते रहे। और भले ही बेचारी बुलबुल थकती गई और ज्यादा दुखी होती गई, मेंढक उसे डांटता रहा और उसे और भी मेहनत करने के लिए मजबूर करता रहा। ओह, बेचारी बुलबुल! डरी और घबराई हुई वह गाती रही। वह गाती रही और गाती रही, जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गईं। समय बीत गया, और जब से आप पिछली बार आए थे, तब से दलदल में बहुत कुछ नहीं बदला है। हालांकि वे कहते हैं कि अब मेंढक की हर टर्राहट में एक निश्चित खनक सुनाई देती है, क्योंकि वह एक बार फिर बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के सुबह से शाम तक गाता रहता है। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।